आपस की प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया वाले भी पूछ रहे थे अभी बाहर कि गुटबाजी, मतलब गुटबाजी क्या होती है? ग्रुप होते हैं और होता है। लेकिन इसके बाद जो शैलजा बोल रही हैं वो कांग्रेस आला कमान की और प्रभारी जी के कान खड़े करने के लिए काफी है। आपस में हम जद्दोजहद भी करते रहेंगे, उलझते भी रहेंगे, लेकिन वो यहाँ तक सीमित रहनी चाहिए। दिक्कत कहाँ आती? दिक्कत आती है हमारे वर्करों। तो कुमारी शैलजा ये चिंता जाहिर कर रही है कि आखिर कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। एक वर्कर दूसरे को नमस्ते नहीं कर पाता, एक दूसरे नेता को नमस्ते नहीं कर पाता। इतने ज्यादा जोड़ दिए जाते हैं या मैं तो कहूंगी तोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन चल रहा है। कांग्रेस के नेता इकट्ठा हुए चंडीगढ़ के अंदर कल 8 तारीख को। जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं संजय दत्त साहब, वो पहुंचे हुए थे हरियाणा के कांग्रेस जनों को इकट्ठा करने के लिए। वो जो शिविर चल रहा है अंदर, उसके अंदर जो मंथन हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं की कौन सी बातें हो रही हैं, हालांकि वो सामने तो नहीं आ पा रही क्योंकि मीडिया की एंट्री भी नहीं है, सोशल मीडिया पर भी कम खबरें हैं, लेकिन कुछ कुछ जो फुटेज निकल करके वहां से आ रही हैं वो कुछ संदेश देने के लिए काफी है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं, सांसद है सिरसा की, हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही थी, केंद्र सरकार के अंदर मनमोहन सिंह सरकार में वजीर भी रही थी। शैलजा जी का एक बयान जो निकल करके आ रहा है, जो सोशल मीडिया में वायरल है उस बैठक से, वो काफी चर्चा में है। लगभग 2 मिनट का बयान है उनका। कुमारी शैलजा संजय दत्त जी से कह रही हैं कि हम तो आपका स्वागत करते हैं श्रीमान, आप पार्टी की पसंद है, आपका स्वागत है, इस अंदाज में कह रही हैं। शुभकामनाएं भी देते हैं और सब हम कहते भी हैं कि आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कथनी में नहीं, करनी में अगर तब्दील होगा तो बात बनेगी आगे। हम आपको मौका देने के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए। बिल्कुल मौका हम नहीं, पार्टी ने आपको देखो बना के भेजा है और राहुल जी का, खड़गे जी का फैसला है, आपको भेजा है और हम आपका स्वागत करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं वो बात नहीं है, वो अलग चीज छोड़ते हैं। लेकिन इसके बाद जो शैलजा बोल रही हैं वो कांग्रेस आला कमान की और प्रभारी जी के कान खड़े करने के लिए काफी है। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि जो मंच के इधर है, यानी कि जो लीडरशिप है पार्टी की, उनके बीच गुटबाजी होना, उनके बीच फूट होना कहीं चल जाती है बात, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच की जो स्थिति बन चुकी है, कार्यकर्ता एक दूसरे का खैर मकदम तक नहीं करते, एक दूसरे की नमस्ते दुआ सलाम तक बंद हैं। सुन लीजिए आप कुमारी शैलजा को। आपस में हम जद्दोजहद भी करते रहेंगे, उलझते भी रहेंगे, लेकिन वो यहाँ तक सीमित रहनी चाहिए। दिक्कत कहाँ आती? दिक्कत आती है हमारे वर्करों। जब वर्कर नीचे तक डिवाइड हो जाते हैं तो जमीन पर क्या मैसेज जाता है? एक वर्कर दूसरे को नमस्ते नहीं कर पाता, एक दूसरे नेता को नमस्ते नहीं कर पाता। इतने ज्यादा जोड़ दिए जाते हैं या मैं तो कहूंगी तोड़ दिए जाते हैं। आपस की प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया वाले भी पूछ रहे थे अभी बाहर कि गुटबाजी, मतलब गुटबाजी क्या होती है? ग्रुप होते हैं और होता है ये पार्टी का और किसी भी संगठन का और राजनीति का ये हिस्सा होता है, लेकिन वो गुट कड़वाहट में जब बदल जाए तो नुकसान तब होता है। तो कुमारी शैलजा ये चिंता जाहिर कर रही हैं कि आखिर कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। अगर इस प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है तो फिर आखिर कैसे कांग्रेस पनप पाएगी। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बोल रहे थे, मैं अगले वीडियो में बात आपसे करूंगा रणदीप सिंह सुरजेवाला की, कह रहे थे कि जब इकट्ठी कांग्रेस थी तब भी आज तक अपने बूते सत्ता में 3 बार आई। हालांकि उनका आकलन कुछ अलग था, अगले वीडियो में बात करूंगा उनको लेकर के पूरी। लेकिन अगर इकट्ठे होकर के वो स्थिति थी तो फिर इस प्रकार से दल दल में बटी कांग्रेस आखिर कैसे बल बल में आ पाएगी। अब संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बने हैं। संजय दत्त महाराष्ट्र से आते हैं, कांग्रेस आला कमान के बहुत नजदीक हैं और उन पर काफी हद तक अब दारोमदार है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इकट्ठा किया जाए।
और कुछ इसी को लेकर के संजय दत्त जी चंडीगढ़ में हैं। चंडीगढ़ में वो महामंथन चल रहा है, पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत के दौर हैं और चर्चा इस बात की है कि कैसे कांग्रेस को मजबूत करके 2029 में मेन स्ट्रीम में लाया जाए, यानी कि सत्ता के नजदीक। बात भी चल रही थी कि सत्ता होगी तो सब होगा, लेकिन आखिर कैसे सत्ता के नजदीक पहुंचेंगे? कुमारी शैलजा जो कह रही है वो उसके पीछे उनका छुपा हुआ दर्द है और या फिर कोई कुंठा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद से हट चुकी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर संजय दत्त इस गुटबाजी को, जो कुमारी शैलजा भी कह रही हैं कि निचले वाले कैडर तक पहुंच चुकी है, उसको पाटने में कामयाब होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।